मौजूद ख़वातीन हज़रात, जब भी कभी अमेरिका के सेंटकॉम का सरबराह यानी उनका जो जनरल जो उनकी अफवाज का सरबराह है वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे उन लोगों का दौरा करता है कि जो पाकिस्तान के लिए ख़ासी सेंसिटिव जगह हैं और जहां हम गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, अमरीकी जंग को लड़ते लड़ते इतने ज़ख्मी हो चुके हुए हैं कि शायद ज़ख्मों से चूर चूर मुल्क जो है मज़ीद किसी किस्म की जंग को बर्दाश्त करने के काबिल तक नहीं रह गया, तो दिल धड़कने लग जाता है। ये मेरे पास इस वक्त यूएस सेंटकॉम के कमांडर के विज़िट की वो उसकी जो अमेरिका से उन्होंने बाकायदा जारी की रिपोर्ट वो मेरे सामने है। और वाइल इन द कंट्री जनरल कुरीला ट्रेवल टू सेवरल लोकेशंस इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस bordering Afghanistan. There he met with the leadership of Pakistan's 11th Corps, Frontier Corps and 7th Division to discuss the counter-terrorism operation along with the borders. ये उसने कहा है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की बेशुमार जगहों पे उसने ट्रैवल किया है और उसने उस ट्रैवल करने के साथ साथ उसने वहाँ पर 11 कोर की और फ्रंटियर कोर की और बाकी 7 डिवीज़न की उनकी लीडरशिप से मुलाकात की है ताकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर हम क्या स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकते हैं। ये कैफियत जो है ये कम से कम पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता 60-65 साल से छाई हुई है कि हम अमेरिका की असला फैक्ट्रियों की दौड़ की जंग पाकिस्तान के दरवाज़ों पर लेके आते हैं और फिर उसके बाद हम चीखते रहते हैं कि हमारे मुल्क में आग लगी हुई है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान जिस किस्म के क्राइसिस में आया है इसकी क्राइसिस की बुनियादी वजह इमरान खान के रजीम चेंज से शुरू होती है। लेकिन आज की इस वक्त दुनिया की खबरें ये हैं इस यूएन सेंटकॉम के कमांडर के विज़िट के बाद कि पाकिस्तान सीक्रेटली सप्लाइंग 155 mm मिलिट्री आर्टिलरी शेल्स टू इसराइल, कि हम सीक्रेटली जो हैं वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। ये इसराइल में शुरू नहीं हुआ। असल मसला ये है कि हमें जब इमरान खान के जाने के बाद हमने उनको यूक्रेन को हमने जो असला जो था वो हमने सप्लाई करना शुरू किया था। पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट कुड एंड अप इन इसराइल इंस्टेड ऑफ यूक्रेन। और होता ये था कि यहाँ से जो जहाज़ चलते थे बरतानिया जो था वो अपना असला यहाँ भेजता था और फिर बरतानिया की एक वहाँ पर पोर्ट है साइप्रस के अंदर। BBC Urdu revealed that the arms were supplied using a British military cargo plane from Pakistan Air Force Base Noor Khan in Rawalpindi to British military base in Akrotiri, ये है साइप्रस। तो वहाँ से साइप्रस से वो कहता था वहाँ से रोमानिया के ज़रिए फिर यूक्रेन को दिए जाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान ने 2022-23 के अंदर, ठीक है, और 2021-22 के अंदर जब इमरान खान थे और जब यूक्रेन ने शुरू हुआ था सिर्फ $13 मिलियन का असला बेचा था दुनिया को। ज़ाहिर बात है हम इतने बड़े असले के कारोबारी तो नहीं हैं, लेकिन 2022-23 के अंदर हमने 415 मिलियन यानी 13 मिलियन से हम तकरीबन वो कहता है स्काई रॉकेटेड 30 गुना ज़्यादा असला बेचा। ये किधर गस्सा खर्च हुआ, क्या हुआ, और उसके ऊपर फिर कहानियाँ जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की बनी। और उसने 13 नवंबर की डिटेल विद पाकिस्तान प्रपोर्टेड एमुनिशन सेल वर 364 मिलियन टू अमेरिकन कंपनीज सप्लाइंग आर्म टू यूक्रेन। और ये उस वक़्त से हम बेच, अब यूक्रेन की जंग होगी ठंडी। अब हालत यह है कि इजराइल को बराह रास्त असला जो है अमेरिका इसलिए नहीं देना चाहता कि वहाँ पर उनके यहाँ बहुत बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो गई है। अगर बाइडन जो है इजराइल को सपोर्ट करता है, बराह रास्त असला पहुँचाता है, तो बाइडन जो है इलेक्शन हार सकता है और ट्रंप उसको जीने नहीं देगा। तो ऐसे में खुफिया काम करने के लिए हम हाजिर हैं। जैसे बरतानिया में जब एक बहुत बड़ी खौफनाक बात शुरू हुई थी कि यूक्रेन को तुम सपोर्ट मत करो, तुम असला मत दो, तो बरतानिया ने छुपाने के लिए कि मेरा असला जो है वो चूँकि यूक्रेन को हम नहीं दे रहे और हम रशिया हमसे नाराज़ ना हो जाए तो हमें जो है हम इधर से देंगे, तो उन्होंने हमें हमारा कंधा इस्तेमाल किया। और उस कंधे इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया। और उस इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हमने ये सारे का सारा
मामला जो है शुरू किया। अब इस IMF के इस डील के अंदर वो कहते ये हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि ये असला बेचा था, और इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि IMF ने पाकिस्तान को इसी की बुनियाद पर बेल आउट पैकेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका ये काम किया था। लेकिन अब जो हालात इस वक्त बन चुके हुए हैं, इसमें 2023 की एक अहम तरीन रिपोर्ट ये भी आई है कि पाकिस्तान को वो जो CPEC के मुकाबले के अंदर कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो एक इत्तेहाद बनता था, उसके अंदर पाकिस्तान को कैसे शामिल किया जाए। और ये एक इस वक्त बहुत बड़ी जो इसको डिप्लोमेट की स्टोरी है कि द केस ऑफ ब्रिंगिंग पाकिस्तान इनटू द US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसमें हमारी मुखालफत सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत कर रहा है। लेकिन अब वो भारत के भी उन्होंने दांत उसने कह दिए हैं कि भाई आप चुप कर जो, पाकिस्तान तुम्हारे लिए अब कोई मसला रह नहीं गया, अब तो पाकिस्तानी जो हैं वही कर रहे हैं कि जो तुम चाहते हो और जो तुम तस्वर करते हो। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान को गुज़श्ता 50 साल से इस तरह के डेट के अंदर शिकार किया गया है, इस तरह की सूरत हाल का शिकार किया गया है कि पाकिस्तान जो है अपनी IMF की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अपनी किस्त अदा करने के लिए भी इस काबिल नहीं रह गया। इस वक्त जो पाकिस्तान ने अगले इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आप सोचें कि जो किस्त अदा करनी है वो तकरीबन ये है कि तकरीबन कोई 32 ट्रिलियन का हमारा डेट हो चुका हुआ है, और हमने इसकी जो किस्त पे करनी है वो है पाकिस्तान एक्सटेंडेड ऑब्लिगेशन 4.6 बिलियन विद 20.7 बिलियन प्रिंसिपल, और हमने 20.7 अरब डॉलर जो हैं वो हमने देने हैं इस साल के अंदर, और 3.9 अरब डॉलर जो है वो हमने उसके देने हैं। और ये मेरे सामने इसके वक्त जो फ्लोज आ रहे हैं, ये हमारे पास कोई तकरीबन 4-4.5 तकरीबन 6 अरब डॉलर जो हैं वो मौजूद हैं। उनमें भी कुछ हमारे कतर के पार्क किए हुए हैं, कोई UAE के पार्क किए हुए हैं, कोई उसके पार्क किए हुए हैं, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जो डेट हमारे लोगों ने हमें दिया है, उस डेट की सूरत हाल ये है कि हम इसी तरह अगर चलते रहे तो हमारा डेट जो है, आप सोचें कि 2019 में 122 अरब से शुरू हुआ था, 2020 में 135 अरब हुआ, 2021 में 147 अरब हुआ, तो 2022 में 182 अरब हुआ, 2023 में 233 अरब हुआ, और अब 2024 में 276 के करीब ये टोटल मिला के डेट बनेगा। और 2029 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पाकिस्तान 446.61 अरब डॉलर्स के करीब हमारा टोटल नेशनल डेट बन जाएगा। और इसमें जो सबसे खौफनाक डेट है वो डेट है हमारा इंटरनल डेट। अब इस डेट के अंदर IMF अब यहाँ से चला गया है। 2-3 दिन के लिए वो नेगोशिएशन करने के लिए आए थे, और नेगोशिएशन करते हुए उन्होंने कहा है कि भाईजान आप ना टैक्स लगाने के चक्कर में हो, आपने भी ये 23 अरब का जो पैकेज दिया है उसको, इस 23 अरब के पैकेज से आप जो है हम कैसे इस बात पे इंश्योर कर लें कि आप जो है लोगों का कर्जा वापस करोगे।